हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं या फिर इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम पे ही वीडियो बनाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम अपने दिमाग से किसी भी चीज को, जैसे हम कहते हैं ना कि टेंशन आ गया है या उसने ये बोल दिया तो दिमाग में बैठ गया है, तो उसे बाहर निकालना है या इग्नोर करना है। तो किसी भी बात को जो हमारे दिमाग में बैठ गया है या किसी की बात बुरी लग गई है या कोई भी टेंशन है, उसको हम अपने दिमाग से बाहर कैसे निकालें, आज हम ये सीखेंगे। सब बोलते हैं कि छोड़ो, इग्नोर करो, नेग्लेक्ट करो, हटा दो दिमाग से, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ये बात तो हमें भी पता है और दिमाग से उसे बाहर निकालेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, ये भी हमें पता है। लेकिन वो दिमाग से बाहर निकलता ही कहाँ है? तो आज हम सीखेंगे कि उसे दिमाग से बाहर कैसे निकालें, क्या करें, कैसे उस चीज को हम अपने दिमाग से, अपने जहन से बिल्कुल निकाल के फेंक सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है, जिससे डायरेक्टली बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो आज इस वीडियो में हम एक दो पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे हमारी लाइफ में कुछ हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम कुछ और सोचते रहते हैं। ये तो खैर लाइफ ही है, हम जो भी सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है, हो कुछ और जाता है। लेकिन जब कुछ और हो जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मतलब ये क्या हो गया, और हम टेंशन में चले जाते हैं। हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होना था लेकिन ऐसा हो गया, तो अब हम क्या करें? और उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पर ये बात है कि देखिए, अगर कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं कि हमें ऐसा करना है तो ये चीज हमको ऐसी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप अपने तरफ से एफर्ट तो लगा सकते हैं, दिन रात मेहनत कर सकते हैं, पूरा जी जान लगा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज आपको मिल जाएगी। तो इस बात को हमको सबसे पहले ध्यान में रखना है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी के साथ करना है, पूरा अपना एफर्ट लगाना है कि वो चीज हमें मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग में इस बात के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि मान लो अगर वो चीज मुझे नहीं मिलती है तो उसका मुझ पर इतना ज्यादा बुरा इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। मतलब हमको अपने आप को इस तरह से भी तैयार करना है। अब आप बोलेंगे कि ये तो निगेटिव बातें हो गई, अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ऐसा क्यों सोचे कि ये नहीं निकलेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं निकलेगा तो क्या होगा, लेकिन आपको इस चीज के लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है कि सपोज अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं स्ट्रांग हूँ और ऐसा होने पर मैं ये स्टेप लूंगी। मतलब आपको अपना एक बैकअप तैयार रखना चाहिए। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप निगेटिव सोचिए कि एग्जाम नहीं निकलेगा या ऐसा नहीं होगा तो मैं ये करूंगी, नहीं। लेकिन आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ये लाइफ है। और अगर आप चीजों को समझते हैं तो आप इस बात को जरूर समझेंगे कि हम जैसा चाहते हैं कि ये चीज हमें मिल जाए, ये चीज हम पालें, हम पूरी तरह से कोशिश भी करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज हमें 110% मिल ही जाएगी, मिल भी सकती है। तो हमको अपने आप में निगेटिविटी नहीं लाना है, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि अगर सपोज नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा स्टेप लूंगी, मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। लेकिन मैं ऐसा रोना नहीं है या मैं ऐसे डिप्रेस्ड नहीं होंगी। इस तरह से हमको कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग भी बनाना है, और जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमको तो अपना 100% लगाना ही है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये बात होती है पहली बात।
तो इस तरह से अगर लाइफ में कोई सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए कि हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जो चीज़ हो जाती है, मीन्स वो ना होकर जो चीज़ हो जाती है उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मतलब ये क्या हो गया। उस सिचुएशन में हम क्या करें? तो सबसे पहले हमको ये सोचना है कि जो होना था वो तो हो गया है, अब उसे तो बदला नहीं जा सकता है। जो चीज होनी थी वो तो अब हो गई है, अब उसे बदला नहीं जा सकता है। बात सिर्फ यहाँ पे अटकी हुई है कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। एक्सेप्ट करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ इसीलिए प्रॉब्लम है। तो अब उसे हमें एक्सेप्ट करना है। तो इसे हम एक्सेप्ट कैसे करें, इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं। दूसरा सिचुएशन ये है कि जैसे किसी ने हमें कुछ बोल दिया, तो हम क्या करते हैं, दिमाग में उसे दौड़ाते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, मुझे टेंशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन भी जानते हैं कि अगर मैं इसे दिमाग से निकाल दूं, छोड़ दूं, नेग्लेक्ट कर दूं, इग्नोर कर दूं, तो मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि किसी ने कुछ बोला है तो जरूरी थोड़ी ना है कि बोलने से मैं वैसी हो गई। किसी के कुछ कहने से हम वैसे हो थोड़ी ना जाते हैं। लेकिन हमें क्या होता है, हमारा ईगो हर्ट होता है, हमें लगता है हमारी इंसल्ट हो रही है, 4 लोग और सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो ये चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, और ये घूमती रहती है इसलिए हम परेशान रहते हैं। और हमें पता भी रहता है कि अगर ये सारी चीजें मैं दिमाग से हटा दूं, बिल्कुल चलो जो है वो है, किसी ने कुछ बोला भी तो क्या हो गया, बोल दिया, तो हम ये जानते हैं कि दिमाग से उस चीज को हटाना है, तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको हम हटाएं कैसे? तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये घूम फिर के एक ही बात को बताते हैं कि कुल मिला के अपने दिमाग से, अपने माइंड से किसी भी चीज को बाहर जो निकालना है वो हम कैसे करें। किसी भी बात को, किसी भी टेंशन को, किसी भी चीज को जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो अपने आप हो रही है, जिसे हमारा बस जिस पर बिल्कुल नहीं है, वो हमारे लिए टेंशन बनी हुई है, तो निकाले कैसे, तो इसी के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत जगह में जाकर बैठना है। आपके घर में कोई भी जगह हो जहाँ पे कोई ना हो, बिल्कुल आपको शांत बैठना है और आपको देखना है कि मुझे कौन सी बात परेशान कर रही है। मान लीजिए कि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे बारे में 2-4 बातें इधर उधर जाकर बोल दी, तो हाँ, मुझे ये बात परेशान कर रही है कि उसने मेरे बारे में ये बोला, मैं ऐसी नहीं हूँ लेकिन उसने मेरे बारे में ये बोला, तो ये बात मुझे परेशान कर रही है। प्लस उसने जाकर और लोगों से भी ये बात कही, मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो भी मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे, वो भी मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि लोग मेरे बारे में ऐसा ना सोचे, मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब मैं अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बनाना चाहती हूँ लोगों के बीच। तो सबसे पहले बात तो यहीं पर है कि ये थोड़ा सा गलत है। लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, आप जैसा चाहेंगे कि वो मेरे बारे में सोचे, वो वैसा नहीं सोचेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कौन क्या सोचता है उसको आप दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी लोगों को खुश करने की कोशिश करें, कितना भी इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करें, लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो किसी ने कुछ कहा है, किसी को जाकर कुछ कहा है, तो हाँ, मुझे उसके बारे में टेंशन, आपको अपने आप में ये बातें करनी है, अपने आप में बोलना है कि हाँ, मुझे इस बारे में टेंशन हो रही है कि उसने यहाँ जाकर ऐसा ऐसा बोला है, उसने ये बोला है, ये मुझे टेंशन हो रही है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे बारे में अच्छी बातें स्प्रेड हो, मेरी तारीफ हो, मेरी बुराई ना हो, ये चाहती हूँ मैं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए कि अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा बोला ही है तो मैं हूं तो नहीं ना, किसी के कुछ कहने से कुछ थोड़ी ना हो जाता है। लोग तो सबके बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन मैं हूं नहीं, तो मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ। मेरी खुशी उन पर डिपेंड करती है कि वो मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे तो मैं खुश होंगी, वो मेरे बारे में बुरा बोलेंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो आप वहां पे क्या करिए, अपने दिमाग में जो बातें चल रही हैं बार बार आप शांत होकर उसे देखिए। मतलब थोड़ा सा एक हल्का सा मेडिटेशन जैसा करना है आपको अकेले बैठना है
और जो भी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, मेरी इतनी बुराई हो रही है, मेरी इतनी, तो आप उसे देखिए, उसे बार बार देखिए कि मेरे दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं, ये सब बातें चल रही हैं, ये सब बातें ही मुझे परेशान कर रही हैं। इन सब बातों का कोई मतलब है नहीं है पता नहीं, लेकिन यही मुझे परेशान कर रही हैं। सिर्फ बातें हैं जो यहाँ से वहां जा रही हैं, वहां से वहां जा रही हैं, सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं है। उनके कहने से मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं हो जाऊंगी, लेकिन सिर्फ बातें हैं। तो बातें हैं तो उसे आपको बिल्कुल ध्यान देना है और देखते रहना है, देखते रहना है। आपको आंख बंद करके उसे देखते रहना है और जितनी बातें आते जा रही हैं आपको आने देना है और देखते रहना है, देखते रहना है। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखकर आपको बैठना है और देखते रहना है। बस आपको इतना ही करना है। जैसे जैसे आप जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें देखेंगे कि हाँ ये भी है, वो भी है, आपको बुरा भी लग सकता है, हो सकता है आप रोने भी लगे। अगर रोना आ रहा है आप रो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसे कंटिन्यू देखते रहना है। फिर देखिएगा थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। और ये चीज आपको तब करनी है जब आपको वो चीज लगे कि ये चीज अब मेरे ऊपर हावी हो रही है, मतलब जो टेंशन है वो अब और हावी हो रहा है मेरे ऊपर। अभी तक तो थोड़ा ठीक थी, मैं नॉर्मल थी, लेकिन अब फिर मैंने कुछ सुन लिया तो फिर वो चीज़ मतलब बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है। तो फिर आप शांत बैठ जाइए और उसे देखिए कि हाँ ये क्या बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही है। हाँ ये सिर्फ फिर से आ गई ये सारी चीज़ें, मतलब ये निगेटिविटी फिर से आ गई, फिर से मेरे ऊपर हावी होते जा रही है। इस तरह से आपको उसे फील करना है कि ये निगेटिविटी हावी हो रही है, देखो ये मुझे परेशान कर रही है, ये मुझे परेशान कर रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे, आपको उसे कंट्रोल नहीं करना है, आपको उसे रोकना नहीं है कि नहीं नहीं मत आओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। निगेटिव बातें आ रही, नहीं नहीं मैं नहीं सोचूंगी इसके बारे में, नहीं नहीं मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आने दीजिए, जो आपके दिमाग में आता जा रहा है, जो आप सोचते जा रहे हैं उसे आने दीजिए। वो जैसे जैसे आएंगे आपको बस चुपचाप बैठकर उसे देखना है, मन ही मन देखना है कि मैं क्या सोचते जा रही हूँ। तो जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, धीरे 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 आप उस चीज से फ्री होते जाएंगे, मतलब उस चीज से बाहर निकल जाएंगे। और देखिएगा कि काफी टाइम करने पर आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, टेंशन वेंशन काफी दूर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और है, बात ये है, पहली बात तो ये है कि आपने कुछ किया नहीं है और लोग आपके बारे में कुछ र्यूमर्स फैला रहे हैं, तब का सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन ये है कि आपने सच में किसी को हर्ट किया है या किसी के बारे में आपने सच में जाकर इधर उधर बोला है, फिर वो बातें सामने आ गई हैं, तो आपको कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो आपको यही करना है, प्लस इसमें एक चीज ऐड और करनी है कि हाँ आपको एक्सेप्ट करना है कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुनिया में लोग सब अलग अलग ही होते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ सोचता है, तो मुझे उनको जाकर ये बताने की जरूरत नहीं है या मुझे ये उनको रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है कि देखो तुम ऐसी हो, तुम्हारी ये आदत खराब है, ये मैंने गलत किया और मैंने जो बोला वो भी गलत। आपको इसको एक्सेप्ट करना है, अपने आप में करना है, किसी और से जाके नहीं बोलना है। तो आप जब फिर से मेडिटेशन करने बैठेंगे तो साथ में आपको क्या करना है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझसे गलती हो गई है और मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। आपको अपने आप में एक प्लेज लेना है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना बुरा लग रहा है और मुझे इतना बुरा लग रहा है तो सामने वाले को भी बुरा लगा है। तो आपको ये करना है कि आपको फिर वैसे ही करना है, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उनको देखना है कि हाँ ये सारी चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अपने आप से एक प्रॉमिस है मेरा कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो इस तरह से भी आप जब करते जाते हैं तो क्या होता है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। देखिए क्या होता है, बुरा किसको लगता है, बुरा हमको नहीं लगता है, बुरा ईगो को लगता है। हमारे अंदर जो बहुत ज्यादा ईगो बैठा हुआ है ना, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मतलब मेरी तो तारीफ होनी चाहिए, यहाँ मेरी बुराई कैसे हो गई। हर्ट ईगो को होता है, तो ईगो को हर्ट होता है। तो जब आप किसी अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो ईगो जो होता है ना वो कम हो जाता है। मतलब सपोज आपके पास इतना सारा ईगो है, तो आपने अगर चीजों को एक्सेप्ट किया
जिसके पास बहुत ज़्यादा ईगो होता है वो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान लीजिए समझिए आपका इतना ईगो इतना हो गया, वो कम होता जाता है, तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। आपको दूसरे के पास जाकर एक्सेप्ट नहीं करना है, अपने आप में करना है और प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। और रोज आपको जब भी आपको लगे कि चीजें बहुत ज्यादा भारी हो रही है, हैवी हो रहा है माइंड, बार बार चीजें घूम रही, तो फिर से आपको उसी मेडिटेशन मोड पे बैठ जाना है। किसी भी टाइम बैठ सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में बहुत ज्यादा फायदा करता है, लेकिन दिन में आप कभी भी बैठ सकते हैं और बिल्कुल शांत होकर फिर उसे देखना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप इन सारी चीजों से बाहर आ जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट ये है कि ना किसी ने आपके बारे में रूमर्स फैलाए हैं, ना आपने किसी को हर्ट किया है, बस आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसे अपने आप आ गए हैं जिससे आप परेशान हो गए हैं। अपने आप परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, अपने आप लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जिससे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और उसके कारण वो आपको दुख दे रहा है और दुख की ही बात है वो। तो जब हम ऐसे परेशान होते हैं तब हमें क्या करना है, तब हमें फिर से उसी मेडिटेशन मोड में बैठना है और अपने आप में जो बातें आ रही हैं, दिमाग में जो भी बातें आ रही हैं, उसको देखना है कि हाँ मुझे ये चीज परेशान कर रही है, और अपने आप में ये बोलना है कि जो चीज हो गई है या जो सिचुएशन आ गई है मैं उसे नहीं बदल सकती, वो मेरे हाथ में है भी नहीं। तो मेरे पास क्या है वो ऑप्शन कि चुपचाप मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं। जो हो रहा है, मैं क्या चाह रही हूँ कि ये जो हो रहा है ऐसा ना हो, मैं ये चाह रही हूँ, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ, तो वैसा हो नहीं रहा है इसलिए प्रॉब्लम है। तो हमको क्या करना है कि जैसा हम चाहते हैं अब उसे छोड़ देना है, कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो अब उसे छोड़ देना है कि अब वो हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हो रहा है मीन्स अभी जो मेरी लाइफ में सिचुएशन है अभी मुझे उसे एक्सेप्ट करना है कि चलो ये सिचुएशन है तो यही सही। अगर आपको लगता है कि वो सिचुएशन को आप चेंज कर सकते हैं तो आप उसके लिए बिल्कुल मेहनत कीजिए, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन निकालिए, जो भी कर सकते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके करने से वो चेंज हो जाएगा तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे करने के बस का है ही नहीं, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, तो आप चीजों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और छोड़ना कैसे है, बिल्कुल चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको छोड़ने में ही खुशी है। उसको छोड़ देंगे आप, जैसे सिचुएशन है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, उसी में इतनी शांति है, इतनी खुशी है कि आप को वो चीज बाद में पता चलेगी। तो उसे छोड़ना कैसे है, बिल्कुल वैसे ही मेडिटेशन मोड में बैठ जाना है और अपने आप को, कभी भी बैठ सकते हैं आप, फिर से वही करना है कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ऐसा हो, जो हुआ है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वैसा सिचुएशन चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ, जबकि चीजें तो हो गई हैं, मैं उसे बदल नहीं सकती। तो ये मेरा ईगो है जो उसे एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है, ये मेरा एटीट्यूड है, निगेटिव एटीट्यूड है जो उसे एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। तो मैं उसे एक्सेप्ट करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो एक्सेप्ट हो जाए, मैं शांति से रहूं, मैं चाहती हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट, इस तरह से आपको बोलना है। और धीरे धीरे आपको ये कंटिन्यू करना है। आप जब जब आपको लगे कि आप टेंशन में हैं, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से आप धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और धीरे धीरे आपको एक शांति महसूस होगी, बहुत ही ज्यादा लाइट फील करेंगे आप। जो इतना ज्यादा बर्डन, इतना ज्यादा टेंशन था आपके दिमाग में, वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल ट्राई कीजिए और यही एक सॉल्यूशन है इन सब चीजों से बाहर निकलने का। मतलब मेडिटेशन ही एक सॉल्यूशन है इन सब चीजों से बाहर निकलने का। तो ये बिल्कुल ही सिंपल मेडिटेशन है जिसे आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोई टफ नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। आप बस कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आप इन सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे और आपको समझ में आएगा। बाद में जब आप बाहर निकल जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं किन चीजों में फंसी हुई थी। बहुत छोटी सी बात को लेकर मैं बैठ गई थी और फालतू में अपने आप को इतना ट्रबल कर रही थी, इतना परेशान कर रही थी। तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, धीरे धीरे आप उन सब चीजों से बाहर आएंगे और पहली बार में ही आपको समझ में आएगा कि कितना आराम है।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे बिल्कुल कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, और आपकी और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या इंस्टा पे मुझे डीएम करके बता सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊं जिससे आपकी बिल्कुल हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।